नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। स्वागत है आपका दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में। सवालों का वो ब्रह्मास्त्र जिससे कोई नहीं बचेगा। देश, समाज, महिलाओं के विरोध में उठेगी जो आवाज, उस पर होगा सवालों के ब्रह्मास्त्र से प्रहार। का पूरा घटक दल हर महिला के सम्मान में अपनी आवाज उठाता रहेगा, चाहे वे माननीय सांसद, विपक्ष की सांसद डिंपल यादव जी ही क्यों ना। अखिलेश जी को नारी जाति के सम्मान में भाई आप अपनी पत्नी का भी इज्जत आप तो बचाइए। और विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी की महिला नेता की भी साथ खड़े नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के अपमान पर सड़क से संसद तक घमासान हो रहा है। आज एनडीए के सांसदों ने महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सांसदों की तरफ से नारे लगाए गए कि महिला विरोधी मानसिकता नहीं सहेंगे। साथ ही डिंपल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से लेकर पूरे विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने तो अखिलेश यादव को घेरते हुए पूछा है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी कि क्या समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार इसलिए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें वोट के नुकसान का डर है। सवाल यह भी कि क्या समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए महिला सम्मान से बड़ा है समुदाय विशेष को खुश रखना। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, सवालों का ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगा। संसद भवन में एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाया। आज बीजेपी और एनडीए के सांसदों का कहना है कि जिस तरह मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के मस्जिद जाने और उनके लिबास पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करती है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि डिंपल यादव के अपमान पर उनकी अपनी पार्टी चुप क्यों है। उनके पति यानी कि अखिलेश यादव ने अभी तक इस बयान के खिलाफ क्यों नहीं बोला। एनडीए के सांसदों ने इस मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं। और इस वक्त आपको सीधे लोकसभा लेकर चलते हैं, बाकी कार्रवाई आपको दिखाएं। चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, आपकी क्षमता बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और आपने देखा कि जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिल में आकर वो हंगामा करने लग गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो संसद भवन में आप देख रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज संसद में डिंपल यादव को लेकर भी एनडीए सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर सांसदों ने महिला सम्मान का मुद्दा उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। माननीय सांसद डिंपल
यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमेशा ध्यान रखती है, लेकिन आज कमाल की बात है कि जिस महिला के लिए हम यहाँ पर अपमान की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष के एक मुख्य दल के बड़े नेता की पत्नी है और खुद भी सांसद हैं। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। अपनी पत्नी के बारे में मौलाना के कहे शब्दों पर आज पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप है और आज हमें आवाज उठानी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है, वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो। नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है। मौलाना को तो तुरंत चुल्लू में पानी लेकर के उसको डूब मरना चाहिए। जैसे डिंपल यादव जी हमारी सांसद है और उसके ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है, महिला सांसद का उन्होंने अपमान किया है, तो ये हिंदुस्तान नहीं सरेगा। आज समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं और जिनका अपमान हुआ उनके पति भी चुप हैं। ये क्या राजनीति है। जब अपने घर की महिला को आप सम्मान नहीं दिला सकते हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी के उन विपक्षी नेताओं को कहता हूँ कि आप राजनीति छोड़ दो। जब महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर क्यों हो राजनीति में। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जारी हंगामे और एनडीए सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी आया है। डिंपल यादव ने कहा है कि अगर एनडीए सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया होता तो वो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा था कि वो मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना के अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी की गई तो अच्छा होता कि एनडीए के सांसद उनके साथ खड़े होते। डिंपल यादव ने मणिपुर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर मणिपुर पर भी एनडीए सांसद बोलते। समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। संसद की बगल वाली मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग और डिंपल यादव पर मौलाना रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है तो वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का मौलाना रशीदी पर हमला। उन्होंने कहा है कि खबरदार मौलाना जो ऐसा बोला। क्या उन्होंने कहा है, एक बार जरा सुनिए। मैं बता रही हूँ कि मौलाना साहब, मौलाना नाम लेकर मौलाना के पोजीशन में आप ऐसे बोलते हैं। क्या आपको इस्लाम की कोई गरिमा मर्यादा महिला के हित में क्या है आप नहीं जानते हैं। खबरदार जो ऐसा बात करे। मौलाना किस नाम के मौलाना है ये, ऐसे बदतमीजी करते महिलाओं के साथ। खबरदार मैं बता रही हूँ, मौलाना हो जो भी हो। उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि जो कपड़े हम संसद में पहनते हैं वही पहनकर वहां भी जाएंगे। हालांकि अखिलेश मौलाना साजिद रशीदी को लेकर कुछ भी नहीं बोले, चुप्पी साधे रहे। मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहां पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ, वही पहन के आया करेंगे। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ।
जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोकसभा में हम पहनकर जाते हैं वही पहनकर वहां पर भी जाएंगे, लेकिन साजिद रशीदी पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। फिर समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे बैठी है, विपक्ष भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है, लेकिन एनडीए हमलावर है। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। राधिका खेड़ा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम मंच के हमारे साथ हैं। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी खुद हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, यूपी अध्यक्ष MPLB के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मौलाना साजिद रशीदी, क्या मौलानाओं को ऐसे शब्द ऐसे बयान शोभा देते हैं, और मौलाना होकर आपको नहीं पता कि महिलाओं के लिए कैसे बोला जाता है? विद्यानाथ जी, मैंने ऐसा कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला है। हमारे समाज में जो बच्चियां खुले सर घूमती हैं उनको भी हम बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है, सर पे पल्लू रख ले। ये कोई बहुत बुरा लफ्ज नहीं है। और इस्लामिक मान्यताओं में आप मस्जिद में बैठे हो, मस्जिद से बाहर आप क्या पहन रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी पहनो आप, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप चूंकि मस्जिद में बैठे हो, मस्जिद में अगर बैठोगे तो आपको इस्लामिक मान्यताएं याद दिलानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। आपको तो सीख लेनी चाहिए थी इकरा हसन से। इकरा हसन कैसे बैठी हुई है आपके साथ में। और सबसे बड़ा दोषी तो इसमें मुहिबुल्लाह नदवी है, जिसने अखिलेश यादव, डिंपल यादव को मस्जिद में बुलाकर इस अवस्था में बैठने पर उन्होंने एतराज नहीं किया। मुहिबुल्लाह नदवी को तो खुद एतराज करना चाहिए था कि इस्लामिक मान्यता ये है, आप सर पे पल्लू रख लीजिए, आप अच्छी तरह ढक लीजिए। और उनको नाश्ता कराया, वहीं बिठाकर चाय पिलाई उनको बिठाकर, वहां सियासी बातें हुई। क्या मस्जिद सियासी अखाड़ा है क्या? क्या मस्जिद में किसी भी हाल में कोई चला जाए तो इस्लामिक विद्वान बोलेगा नहीं क्या? मैंने क्या आतंकवादी हमला कर दिया देश में? रशीदी मैंने क्या रेप कर दिया? मैंने क्या डकैती कर दी कहीं? मैंने क्या मर्डर कर दिया किसी का? खुद को आप किस तरह की बातें लेकर चलते हो भाई? किस तरह का विवाद खड़ा करते हो? आप जहां तक बोल रहे थे कि मस्जिद में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी बात समझ में आ रही थी। खुद को आप इस्लामिक स्कॉलर बता रहे हैं, यानी कि विद्वान बता रहे हैं, लेकिन महिला को लेकर जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोग भी नहीं करते होंगे। चरवाहा विद्यालय में पढ़े हो क्या आप? मुझे तो लग रहा है कि आप पढ़ के आए हैं। आपको लेकिन मुझे पता है कि वहां पढ़ने वाले लोग भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। महिलाओं का सम्मान और उनके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करना होता है उनको भी पता होता है कि वहां ये लफ्ज नहीं बोला जाता। सुनिए, आपको ये कैसे पता है कि वहां ये लफ्ज बोला जाता है? पढ़ के आए हो चरवाहा विद्यालय में? आप जिस मदरसे में पढ़े हैं वहां ये लफ्ज बोला जाता है क्या? आप मुझे ये बताओ, आप बेवकूफ हो या अनपढ़ हो या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा आपने, क्या हो आप? ये बताओ पहले आप बता दीजिए कि आप कितने बड़े जाहिल, अनपढ़ और कौन से मदरसे से पढ़कर आए हैं, कौन से विद्यालय से पढ़कर आए हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल डिंपल यादव के लिए कर रहे हैं उसको बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते। मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन अपनी जाहिलियत का तो जवाब दीजिए। एंकर बात अपनी जाहिलियत का जवाब तो दे सकते हैं ना। आपने जो जाहिलियत की है उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना रशीदी जी। अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को कि आपने जो अपनी अनपढ़ता दिखाया है उस पर आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार अगर कह देते कि गलती से मेरे शब्द मुंह से ये शब्द निकल गया तो लोग समझ जाते कि भाई गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि हम तो करते रहते हैं, यानी कि जहां से आप पढ़कर आए हैं, जिस मदरसे से पढ़कर आए हैं या जिस चरवाहा विद्यालय में आप पढ़े होंगे, आप ये बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। वहां पढ़ने वाले लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। आप बेवकूफ और जाहिल जर्नलिस्ट हो, आपकी बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। रशीदी जी, आप अपनी जहालियत फिर से साबित कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं भान, कभी आप कहते हैं कि नंगा नाचने वाले लोग। मेरी डिबेट में आप न जाने किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी जाहिलियत है, ये आपकी विद्वता है। मैं आप जैसे जाहिल एंकर के साथ डिबेट भी नहीं करना चाहता। वो तो मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया तो मैं बैठ गया। मैं कह रहा हूं अगर आप जाहिल नहीं हैं तो कम से कम प्रूफ तो कीजिए। चलो चलेगा लगता है वो।
अपनी जहालियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं आप? जर्नलिस्ट अपनी जहालियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं? जर्नलिस्ट बनकर पूछिए। कम सुनिए, आपने वहां जो भाषा प्रयोग किया, अरे सुनिए, आप अगर जर्नलिस्ट का काम आपसे क्वेश्चन करना है, कैसी भाषा कर रहे हो कि कभी बेवकूफ बोल रहे हो, कभी जाहिल बोल रहे हो, कभी आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है, तो आपके कॉलेज है क्या जहां हम लोग आके पढ़े और उसी में सीखेंगे? उसमें फिर वही भाषा बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप तो गाली दे रहे हो ना हम लोग पत्रकारों को। लाइन में आ गए, नहीं, बीच में आ गए तो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं, तरीका है बात करने का टेलीविजन डिबेट में, ऐसे ही बात कर रहे हैं आप मौलाना है, आप अपना पक्ष रखने आए हैं, पक्ष रखिए। एक एंकर आपसे सवाल करेगा, हमारा काम आपसे सवाल करना, आपकी बात को गलत सही साबित करना है। आप अपना उत्तर देंगे कि लोगों पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आप बेवकूफ हो। टेलीविजन पर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है किसी को बेवकूफ। मेरे भाई आप भी बोल रहे हैं, देखो कितनी सभ्य भाषा बोल रहे हैं। सुनिए, आपने कितनी सभ्य भाषा इस्तेमाल की है। अगर ये आदमी भी सभ्य भाषा इस्तेमाल करेगा, मैं जवाब दूंगा हर सवाल। आप भी अगर शब्द मेरी बात सुनिए, पे जाएगा नहीं दूंगा जवाब। मौलाना रशीदी, अनपढ़ सभ्यता से अगर आप बात कर रहे होते तो आज संसद में हंगामा नहीं हो रहा होता। राधिका खेड़ा, अगर ये इतने सभ्य हैं, इतने अच्छे मदरसे से पढ़े हुए हैं, इतने अच्छे विद्यालय से पढ़कर ये आए हैं, तो कभी ये डिंपल यादव, कभी महिलाओं और कभी एंकर या पत्रकारों पर ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और आप लोग क्या समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती है कि आप लोग खड़ी हो गई हैं मैदान में? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला अगर अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकती तो वो किसी और महिला की आवाज नहीं बन सकती। और आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि डिंपल यादव जी अपने लिए जबान नहीं खोल रही हैं, ना उनके पति उनके लिए जबान खोल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते आज वो इस घटिया भाषा इस्तेमाल कर रहा। मौलाना साहब के साथ मैंने अनेकों डिबेट करी है, लेकिन उनकी भाषा का स्तर, उनका महिलाओं के प्रति सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है। ये वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं या पता नहीं कौन कट्टरवाद लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के समाज के लोग जिस तरीके से बहिष्कार इनका कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अब वापस आते, देखिए मौलाना साहब ने जो बोला वो तो आप साइड पे रखिए, आप देखिए कि डिंपल यादव क्या कह रही है। डिंपल यादव पे जब इतनी अश्लील टिप्पणी करी जा रही है तो उनके पति क्या कर रहे हैं? चुप्पी साधे में। डिंपल यादव स्वयं क्या कर रही है कि बीजेपी को बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे मैडम, आपको तकलीफ होनी चाहिए, वो टिप्पणी आप पे करी गई है। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठा रही तो किसी और बेटी के लिए क्या आवाज उठाएंगी जब भी कोई दिक्कत होगी? ये तब भी चुप रही थी जब इनके ससुर ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, और वही मानसिकता आज तक यहाँ पे चलती आ रही है और डिंपल यादव भी दबती आ रही है। अब वो किस दबाव में ये बोल रही है ये भी बहुत शर्मनाक बात है। उनको एक महिला होने के नाते आवाज उठानी चाहिए। राधिका खेड़ा जी, ठीक है, आप महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आपके सामने साजिद रशीदी इस वक्त बैठे हुए हैं जो अभी भी अपने बयान पर कायम है, जो अभी भी अपनी टिप्पणी पर कायम है, और उनसे एक एंकर या एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसके साथ भी बदतमीजी वो कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये मौलाना है? आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के मौलानाओं को देश में जो पद इनको मिला है वो पद इनके पास रहना चाहिए, ये उसके लायक भी हैं? विद्यानाथ जी, इस तरीके के इंसानों को एक तो इंसान नहीं कहा जाना चाहिए जो महिलाओं की अस्मिता पर इस तरीके। वो औरत ने साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। कितने गज की होती है साड़ी आपको पता है मौलाना साहब? ये तक नहीं पता होगा आपको। पूरा शरीर ढकता है, साड़ी सब महिलाओं की पहचान होती है। और आप जाके देखिए, वैसे तो आप लोग पाकिस्तान करते हैं ना, पाकिस्तान में भी महिलाएं साड़ी पहनती है, हर जगह साड़ी पहनी जाती है, पूरे शरीर को ढकती है। वो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी पहने, वो कोई वहां पे अश्लीलता तो फैला नहीं रही थी, सभ्य तरीके से तैयार थी। आ गया पाकिस्तान का नाम। ऐसे लोगों को आपके बीच में मैं नहीं बोली थी और चुप रहिएगा। मैं डिंपल यादव नहीं हूँ कि आप बोलेंगे और मैं सुनती रहूंगी। ये डिंपल यादव के साथ चलाइएगा। पाकिस्तान के बगैर आप बात ही पूरी नहीं कर सकती। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के बगैर आप बात ही नहीं पूरी कर सकती, हमें पता है। विद्यानाथ जी, पाकिस्तान का नाम आना ही आना है। म्यूट करना चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी बात पाकिस्तान के बगैर बात पूरी नहीं होती। आप ये जवाब पहले डिंपल यादव पर जो बोले हैं उस पर तो जवाब दीजिए। बीच में नहीं बोली। रुक जाइए। या तो पाकिस्तान की है या साजिद रशीदी साहब रुकिए। या मिस्टर रशीदी, मिस्टर रशीदी, विद्वान व्यक्ति रुकिए। अरे विद्वान व्यक्ति रुकिए, कम से कम ये सभ्यता तो आपने सीखी होगी ना कि किसी के बीच में नहीं बोलते। अरे रशीदी विद्वान रुकिए, पाकिस्तानी, ये अरे इतनी सभ्यता तो सीखी होगी ना। मैं पाकिस्तानी हूँ, डिंपल यादव पाकिस्तानी, इतनी सभ्यता तो सीखी होगी। कौन है पाकिस्तानी यहाँ जो पाकिस्तान का नाम आ गया?
क्यों नहीं आ राधिका खेड़ा बोलिए जल्दी से 20 सेकंड नहीं, आप पाकिस्तानी बताइए ना। ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को ये शहर आप बताएंगे जी, इनको शहर अखिलेश यादव की चुप्पी से मिल रही है, इनको शहर डिंपल यादव की चुप्पी से मिल रही है, इनको समाजवादी पार्टी से शहर मिल रही है कि आप ऐसा बोलिए, फिर हम दिखाएंगे कि हम तो चुप है, इसलिए क्योंकि हमने पीडीए करना है, इसलिए क्योंकि हमने दिखाना है कि हम तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के बारे में सोचते हैं, इससे चाहे हमारी बीवी की इज्जत घटे, इससे चाहे महिलाओं की इज्जत घटे। इन्होंने एक तो ये साथ साथ के मुसलमान समाज का भी बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को आज आके देख लेना चाहिए कि आंख बंद करके ये जिस समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जब उनकी बहू बेटियों पर ऐसे सवाल, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग उठाते हैं, तो वो कैसे चुप्पी खाते हैं। और मौलाना रशीद को हिम्मत में फिर बोल रही हूँ, अखिलेश यादव और डिंपल यादव जैसे लोगों से मिल रही है जो अपनी ही बारी पे नहीं बोल रहे। इसीलिए जब आप कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, तो ये घटिया मानसिकता का आदमी बीच में गड़बड़ करता है। ठीक, ओके, ठीक है। फैज खान साहब, ये मौलाना है जिनको न बोलने की तमीज है, न शब्दों की मर्यादा है, न ये अपनी कम्युनिटी को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सिर्फ गाली गलौज करते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल होते हैं। ये मौलाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुसलमानों के सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्या भैया, मेरा ये मानना है कि इस डिबेट को खत्म कर देना चाहिए। उसका कारण ये है कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की सभी महिला सांसदों को प्रणाम भी करता हूं। राधिका खेड़ा जी ने इतना विरोध किया, उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तमाम महिलाओं ने विरोध किया, सबको प्रणाम करता हूं भैया। लेकिन आप ये बताइए, एक व्यक्ति खुलकर किसी को थप्पड़ मार रहा है और थप्पड़ खाने वाले को कोई समस्या नहीं है, इसको थप्पड़ मारने में कोई समस्या नहीं है, थप्पड़ खाने वाले को कोई समस्या नहीं है, तो हम लोगों को क्यों समस्या है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि देश में गलत माहौल ना बने, इसलिए राधिका खेड़ा जी ने आवाज उठाई। तमाम महिला सांसद किसी भी पार्टी की आपने आवाज उठाई, लेकिन शर्म की बात यह है कि डिंपल यादव जी खुद कुछ नहीं बोल रही है, उनके पति खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं कि जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, शोषण करता है, हम उसी से प्रेम कर बैठते हैं और इतना प्रेम कर बैठते हैं, वोट बैंक का इतना मोह होता है कि कोई यदि इन्हें कहे विष्ठा का रसस्वादन कर लो कोई मौलाना, तो वो भी कर लेंगे क्योंकि उसे वोट मिलता है। लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। कुरान शरीफ पुरुषों के लिए पहले कह रहा है कि अपनी नजरों का पर्दा करो, अपनी नजरें नीचे झुकाकर रखो। तुमने देखा कैसे कि महिला ने क्या वस्त्र पहने हुए। फिर कहता है महिलाओं के लिए कि भाई सिर ढक कर रखे, थोड़ा ठीक से कपड़े पहने जिससे कर्व ना दिखे। इस्लाम पहले पुरुषों के लिए नजरों के पर्दे की बात करता है, तो इस बात को इनको समझ जाना चाहिए। और पुनः मैं कहता हूं, अखिलेश जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैं भारतीय संविधान के अनुसार एक भारत का नागरिक हूं, ईमान के अनुसार मुसलमान हूं और समाजवादी पार्टी के अनुसार केवल वोट बैंक हूं। आप हमें मुसलमान या इंसान नहीं समझते हैं, इसलिए कोई उल जलूल कुछ भी कहे आप उसको एंटरटेन करने लगते हैं। इससे इस्लाम की छवि भी धूमिल होती है, महिलाओं की छवि भी धूमिल। ये खुद क्यों नहीं बोल? अच्छा, इनकी तो आदत है, ये रशीदी मौलाना है ना, इनकी आदत है। मानते हैं आप इनको? ये मौलाना है? अरे कोई मौलाना नहीं है, मेरी बात सुनो ना। मैं ऐसे व्यक्तियों को, ये मैं तो कहता हूं कि फर्जी, ये इस तरह के लोग जो हैं, ये तो फर्जी तक बातें करने वाले लोग, लोगों को अपमानित करने वाले लोग, लोगों को गालियां देने वाले, क्या ऐसे लोगों को मौलाना मानते हैं आप? नहीं मानता हूं मैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इनको मौलाना मानते हैं? हम भी नहीं मानेंगे। मुझे 30 सेकंड और दीजिए। मैं उस महिला के पक्ष में हूं। देखिए, भगोड़े भाग गए। मैं उस साजिद रशीदी भगोड़े पहले तो अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, पत्रकारों का अपमान करेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे। ये आप देखिए, ये इनकी करनी है। और पता लगा कि आईना सामने खड़ा है और अब मेरी छवि साफ साफ दिखने वाली है, सामने से आ रहा सवाल ब्रह्मास्त्र की तरह लगेगा, तो मौलाना रशीदी भाग जाते हैं। ये इनका संस्कार है कि पहले आएंगे, गाली देंगे और फिर पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। ये इनकी पुरानी आदत है। मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या हुआ था। इसी मंच पर प्रीति जंगियानी जी आई थी, एक्टर है, उनके बारे में महिला है, कितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, महिला एक्टर है वो। फिर एक सुबुही खान जी हैं, एक डिबेट में मैंने देखा उनके बच्चे के बारे में नाजायज शब्द का प्रयोग किया, उनके विवाह के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, जिना शब्द का प्रयोग किया। वो तो उनको थप्पड़ मारने वाली थी उस डिबेट में, पर बच गए। तो हम सुबुही खान जी के साथ इसलिए क्योंकि वो खुद अपने बचाव में
विरोध कर रही थी तो हम उनके साथ हैं। लेकिन विरोध आया है। इन्होंने और क्या कहा? एक सेकंड देखिए, भले ही अखिलेश यादव या डिंपल यादव से जब सवाल पूछा गया तो नहीं बोले, लेकिन मौलाना रशीदी पर इकरा हसन ने जरूर बयान दिया है। मौलाना रशीदी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इकरा हसन ने कहा है मौलाना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना का बयान बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो बार बार इकरा हसन को कोट कर रहे थे। इकरा हसन वहां बैठी हुई थी और उसके बाद अब इकरा हसन ने ये जवाब दिया है, लेकिन जवाब सुनने से पहले रशीदी भाग गए हैं। अध्यक्ष सर, ये ऐसे मौलाना क्या न सिर्फ मुस्लिम समाज को बल्कि पूरे उस समाज को बदनाम नहीं कर रहे हैं जिनकी तरफ लोग देखते हैं कि भाई ये तो विद्वान लोग हैं, इनको तो सुनना चाहिए, इनको तो पढ़ना चाहिए, इनका तो अनुसरण करना चाहिए। क्या सच में ये लोग ये विद्वान है? ये व्यक्ति विद्वान है? नहीं, देखिए ऐसा है कि विद्वता की तो हम विद्वता की क्या कसौटी होगी। देखिए, हम अपने कसौटी पर जब कसते हैं तो ये बयान शर्मनाक है, बेहुदा बयान है। इसके लिए कोई भी शब्द प्रयोग किया जाए तो कम है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भारत के किसी मौलाना या इमाम ने इस बयान का विरोध किया है? एक अगर बयान आया हो तो मुझे आप बता दीजिए। आप देख रहे हैं कि इस देश में बच्चियों को जो है हिजाब पहनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े जा रहे हैं कि आप हिजाब पहना जाए। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि अगर कोई महिला ऐसे है तो उसको काट दिया जाता है। लड़कियां खुद सुप्रीम कोर्ट गई हैं उदय जी। ये जो चारों लड़कियों को आप बोल रहे हैं, लड़कियां खुद सुप्रीम कोर्ट गई हैं। जो कुछ साजिद रशीदी ने कहा है, अगर इस्लामी विद्वान आकर बुलाया तो हम लोग हटा दो भाई, मैं उसको मानूंगा गलत। नहीं, अजहरी जी आ रहे हैं आपके पास, जाऊंगा इसके बाद तब मैं मानूंगा गलत है। जो कुछ फैज खान कह रहे हैं उसमें दोनों बातें आई हैं कि महिलाओं को सिर ढकने के लिए बाद में कहा गया है। तो भाषा की बात आती है, लेकिन उनका किसी मौलाना ने अभी तक, यहां तक कि जिस इमाम के निमंत्रण पर लोग वहां गए थे उसने भी साजिद रशीदी का विरोध नहीं किया है। तो हम अपने चश्मे से देख रहे हैं। नहीं, लास्ट में जो बात, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो विरोध है वो केवल इसको एक्सपोज करने के लिए है कि अखिलेश यादव या उनके पार्टी या पूरा का पूरा INDIA, कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा जो कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या यहां उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक महिला के लिए अपमान हुआ है? तो ये दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं केवल एक भी INDIA का नेता, एक भी महिला नेत्री एक आध को बीच बीच में बोल दे रही है, लेकिन ऐसे उस प्रकार से नहीं खड़े हुए हैं। चाहे राहुल गांधी जी, चाहे फलाने, कोई नहीं खड़ा होकर अभी तक आया है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम संसद में क्या जाएं। पूछा गया दूसरा सवाल, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इनको पता है कि कुछ मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं उनको अगर हम पुष्ट करके नहीं रखेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। हाफिज नूर अजहरी जी बच रहे हैं। तो साजिद रशीदी की हिम्मत नहीं हो सकती थी बोलने की। विद्वान हैं, बड़े मौलाना हैं या मूर्ख हैं, या फिर वो लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें करके शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको तो हिट करा दिया हम लोगों ने। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा है, मैं उसके साथ न था, न हूं, न मैं रह सकता। उन्होंने जो जुमले बोले, मैंने भी उनसे पर्सनल भी बातचीत की थी और उनसे काफी बात मेरी हुई, लेकिन उन पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, FIR हुई, जिस तरह से उनके लिए अभी बांसुरी स्वराज को मैंने सुना, अभी उन्हें सुना है, रेणुका जी को सुना है, अभी अपने ही पैनल में हमने खेड़ा जी को सुना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अनिरुद्धाचार्य ने और अभी उन्होंने शास्त्री जी ने जो महिलाओं को, कोई कह रहा है प्लाट कर रहा है, कोई कह रहा है 25 साल की महिला ऐसा करती है, क्या उनके लिए ये लोग कभी निकल के आए थे? क्या उनके लिए इस तरह से सदन के बाहर कुछ हुआ है? क्या उनके लिए रेणुका चौधरी निकल के आई हैं? क्या मतलब एक मौलाना ने बयान, अगर मौलाना को बयान अपना वापस लेना चाहिए, मौलाना को माफी मांगनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन आप इंसाफ अगर आप करने पर आएंगे तो इंसाफ का तराजू आपका बराबर होना चाहिए। आपका है क्या? इंसाफ नहीं होगा, आपका है क्या? इंतकाम होगा। ये अजहरी साहब आपका है? बिल्कुल है। कहां निकले आप लोग? ये तो मुझे एनडीए की सांसद दिखाई दे रही है, महिला सांसद निकले हम, और एनडीए के सांसद दिखाई दे रहे हैं। कहां? मैंने आपसे फौरन ये बात कही है कि मैं फौरन बात मत कहिए, बात मत कहिए। निकलना क्या होता है? अजहरी साहब कहां निकले? वो गलत है। जैसे माननीय अजहरी साहब, माननीय मौलाना अजहरी
सकते आप। माननीय मौलाना अजहरी साहब कहाँ निकले? एक दिखा दीजिए मुझे तस्वीर, एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक तस्वीर दिखा दीजिए कि आप लोग हाथों में तख्ती लेकर निकले हैं, रशीदी के घर पहुंच गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो बिला वजह में आप? अरे सबको इस बात की संसदीय शब्द का प्रयोग किया करो। आप सब लोग ऐसे ही हैं क्या? मुसलमानों को टारगेट करो। अजहरी साहब आप सब लोग ऐसे ही हैं क्या? सब लोग क्या मौलाना रशीदी की राह पर चल रहे हैं क्या? थोड़ा मौलाना साहब संसदीय शब्द, मैं तो आपको विद्वान समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी रशीदी की भाषा बोल रहे हैं। क्या है और रही बात रशीदी की भाषा बोल रहे हैं आपको। महिलाओं ने विरोध किया और उन्होंने स्टेटमेंट वापस लिया है। मौलाना स्टेटमेंट वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे मैंने जो शब्द कहा है वो बिल्कुल सही है। और अनिरुद्धाचार्य जी के लिए सनातन धर्म के संत, सनातन की महिलाएं वो काफी है। यहाँ पर एक मुसलमान मौलाना कह रहा है तो हम मुसलमानों को उसका विरोध करना चाहिए। तो आप अनिरुद्धाचार्य जी को ले आते हैं, कभी बाबा बागेश्वर को ले आते हैं। अरे भैया वो समाज समर्थ है अपना नेतृत्व चुनने का, अपने संत चुनने का। यहाँ पर एक मुस्लिम मौलाना ने कहा है वो मुसलमानों का कर्तव्य बनता है कि खुलकर उनका विरोध करें, उनके विरोध में अपनी बातें कहें, क्योंकि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वैसे ही मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। आप लोग आतंकवाद के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, खुलकर जिस तरीके से बोलना चाहिए, और इस तरीके से जो मौलाना बोल रहे हैं उनके खिलाफ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। और इनको डिबेट में बुलाना बंद करो, मैं तो कहता हूँ भैया। साहब एक सेकंड रुकिए, वो मुझे लग रहा है कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों रही? क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए रशीदी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आ गए उनके सपोर्ट में, पूछ रहा हूं मैं, आ गए सपोर्ट में। किसने रोका है? जो महिलाओं को खाली रोका है किसी ने? आपको किसी ने रोका है? खाली प्लाट अजहरी, मौलाना अजहरी आप बताइए, आपको किसी ने रोका है? जाके करवा दीजिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर। इसके लिए हम जाएंगे, मुसलमान करेगा तो आप आओगे। इसके लिए हम जाएंगे, मुसलमान करेगा तो आप आओगे। ज्यादातर इस तरह के मौलवी इमाम उसके पक्ष में है। देखिए पहले एक बार फिर से भगौड़े, पहले एक बार फिर से सबको मैं रोक रहा हूँ, बोलना पड़ेगा। आ रहा हूँ फाजिल अहमद, मैं जानता हूँ आप, मैं जानता हूँ आप भी बोलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से विजुअल दिखाइए। साजिद रशीदी की तस्वीर दिखाइए, भगौड़े साजिद रशीदी की तस्वीर दिखाइए। मौलाना साजिद रशीदी जो भगौड़ा है, जो गाली गलौज करता है और भाग जाता है, जरा देखिए ये तस्वीर देखिए। एक बार महिला सांसद के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और उस पर जब टीवी डिबेट में उससे बिठाया जाता है तो कैसे मौलाना साजिद रशीदी भाग जाता है। मैं अब साजिद रशीदी के लिए इसलिए सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं उनको माननीय जी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो इस लायक अब नहीं बचे हैं, क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करते हैं, वो पुरुषों का अपमान करते हैं, वो पत्रकारों का अपमान करते हैं, जिस टीवी चैनल पर बैठते हैं वहां पैनल के लोगों का अपमान करते हैं। इसलिए मौलाना रशीदी मुझे लग रहा है अब सम्मान के लायक नहीं बचे हैं। और ये देखिए ये भागते हुए ये भगौड़े साजिद रशीदी को देखिए, जैसे ही सवाल चुभने लगे, ब्रह्मास्त्र चुभने लग गया तो कैसे उठकर ये मौलाना भाग जाता है, उसकी तस्वीर आप देखिए। राधिका खेड़ा बोलना चाहती है, बोलिए। उसके बाद फजील अहमद। आ रहा हूं ममता काले आपके पास। यहाँ पर अरुणाचार्य जी के खिलाफ और सबके खिलाफ बोला जा रहा है। तो पहली बात, किसी भी हिंदू धर्म गुरु ने किसी महिला के ऊपर नहीं किया। पहली बात, महिलाओं को चुप रहिए। 25 साल की महिलाओं के यहाँ पे आपके लिए नहीं हो, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। चुप कराइए, मैं यहाँ पे जंगियों की तरह। इतनी बार अगर शर्म नहीं आती साजिद रशीदी को आप बोल दिए होते अजहरी जी, इतनी बार शर्म नहीं आती आपने रशीदी को बोल दिया होता तो मुझे लगता है कि मैं आपका सम्मान करता, मेरे दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ जाता। मुझे लगता कि एक मौलाना भले ही महिलाओं को गाली देता हो, एक मौलाना भले ही पत्रकारों को गाली देता हो, एक मौलाना सिर्फ टीवी पर बैठकर और माइक के सामने और कैमरे के सामने उलूल जुलूल बकता हो, लेकिन दूसरा मौलाना उसका विरोध करता है। लेकिन आप शर्म बार बार सिर्फ बीजेपी की नेता और महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको शर्म आना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता देते हैं। पहलगाम हमले में, और ये देखिए अभी आज ही ये सवाल उठा था संसद में कि कहां चले गए वो आतंकी, क्या उनको जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी मारा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन वापस लौट कर आते हैं इस डिबेट पर। राधिका खेड़ा आप कंप्लीट कीजिए।
जी देखिए, इनका नूर साहब का और मौलाना रशीद का दोनों का एक सिंडिकेट है। दोनों ताल से ताल एक दूसरे को बचाने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन मैं मुद्दे पे वापस आती हूं। अरे चुप करो, देखिए आप इनको म्यूट कर दीजिए लगातार। आ रहा हूं मैं वापस, जरा एक बार फिर से